हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम नियामक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के केंद्रक और अंतःकेंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं केंद्रक और अंतःकेंद्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए होंगे और उसकी सहायता से हमें केंद्रक ज्ञात करने होंगे। तो हमको ये जानना होगा कि उसमें कौन सा सूत्र लागू होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका नाम ABC रख लिए और इसके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 और x2, y2, x3, y3, ये इसके निर्देशांक है, ठीक है। अब ये तीन निर्देशांक मालूम है और इसकी वजह से हमें क्या कहेगा, इसका केंद्रक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि केंद्रक होता क्या है। तो देखिए, इसके जो शीर्ष है, शीर्ष से जो खींचा गया माध्यिका होगा, वो माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलती है और वही बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर A से एक माध्यिका खींचेंगे। अब माध्यिका होता क्या है, तो जो माध्यिका होती है वह सामने वाली भुजा को, जिस शीर्ष से खींचा जाता है उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि यहाँ पर BC बराबर ये BC जो होगा ना, इसको दो भागों में बांटेगी ये माध्यिका, ये और ये बराबर भाग हो जाएगा। उसी तरह B से जो माध्यिका हम खींचेंगे, AC भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और C से जो माध्यिका खींची जाएगी वो क्या होगा कि AB को बराबर बराबर दो भागों में बांटा जाएगा। और यहाँ पे है ना, ये जो बिंदु होगा यही हमारा केंद्रक कहलाएगा। इसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये बराबर है, ऐसा समझ लीजिए। भले ही आकृति में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपको बराबर बराबर समझना है। तो ये माध्यिका जो होती है, तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक को हम यहाँ पे G बिंदु से मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा, देखिए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक G बराबर सूत्र क्या होगा। देखिए, यहां पे क्या लेना है हमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये हो गया केंद्रक का निर्देशांक। यही फॉर्मूला हम लागू करेंगे जब हमें त्रिभुज के केंद्रक निकालने होंगे। तो अब अंतःकेंद्रक के लिए क्या होंगे, तो इसमें भी एक त्रिभुज होगा आपको, है ना, ABC। इसके भी निर्देशांक हम x1, y1 ले लेते हैं, ठीक है, x2, y2 और x3, y3, ठीक है। अब इसके अंतःकेंद्रक कैसे होंगे, तो देखिए, इसमें हमने क्या लिया, माध्यिका लिया। यहाँ पे ये माध्यिका खींचा गया है, इसमें कोण समद्विभाजक होगा, यानी कि ये कोण को दो भागों में बांटेगा। कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। फिर उसी तरह इससे कोण समद्विभाजक खींचा जाएगा, यानी कि ये कोण और ये बराबर होंगे, मतलब ये समझ लीजिए ऐसा, ये दोनों बराबर है। इससे ये इस तरह से खींचे जाएंगे, इसमें ये कोण बराबर होंगे, यानी कि इस चिन्ह से हम सही के चिन्ह से इसको किए हैं, मतलब ये डॉट वाला दोनों कोण बराबर है। ये मान लीजिए इसको क्रॉस कर देते हैं, ये क्रॉस वाला दोनों चिन्ह दोनों कोण बराबर है, ये सही वाला दोनों कोण बराबर है। यानी कि ये जो लाइन खींचा गया कोण समद्विभाजक कहलाएगा। और कोण समद्विभाजक तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पे, उस बिंदु को हम कहते हैं अंतःकेंद्रक। इसको हम I से सूचित कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे होगा क्या, इसमें हमें A के सामने की जो भुजा होगा उसको A मान लेंगे, B मान लेंगे इसको, और इसको C मान लेंगे। यानी B के सामने वाला भुजा को B, C के सामने वाला को भुजा C और A के सामने वाली भुजा को A, स्मॉल लेटर से हम मान लेंगे। तो ये भुजा होगा। इसमें हमको भुजा ज्ञात होनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो शीर्ष की सहायता से हम इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसमें अंतःकेंद्रक है ना, त्रिभुज के अंतःकेंद्रक का निर्देशांक I बराबर क्या होगा,
तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा हमारा अंतः केंद्रक के निर्देशांक। तो जब भी अंतः केंद्रक आपसे कहा जाए तो आपको क्या करना है, अगर भुजा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो निर्देशांक की सहायता से, शीर्ष के निर्देशांक की सहायता से आपको सबसे पहले ABC का वैल्यू याद करना है, उसके बाद आप निकालेंगे। और जब केंद्रक कहा जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल x निर्देशांक को जोड़ करके 3 से भाग देना है, फिर y निर्देशांक को जोड़ करके 3 से भाग दे देना है। इस तरह से केंद्रक का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इस दोनों पर हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, शीर्ष A का दिया हुआ है निर्देशांक -2,3, शीर्ष B है 8,3 और शीर्ष C है 6,7। ये त्रिभुज के शीर्ष है और ज्ञात करना है केंद्रक का निर्देशांक। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज खींच लीजिए ABC, ये हो गया -2,3, ये हो गया आपका 8,3 और ये 6,7। ठीक है, अब इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो केंद्रक के निर्देशांक यानी कि G बराबर क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, यही होता है। अब यहाँ पे ये x1 ये x2 ये x3 हो गया, -2 प्लस 8 प्लस 6 बटा 3 कॉमा फिर 3 प्लस 3 प्लस 7 बाय 3। अब इसे क्या करना है, जोड़ लेना है और 3 से भाग देना है, यानी कि ये क्या होगा 8 6 14, 14 में से 2 घट जाएगा तो 12 बटा 3 कॉमा 3 3 6 6 और 7 13, 13 बटा 3। ये देखिए कि 3 से ये कट जाएगा 4 बार, लेकिन ये नहीं कटेगा तो 13 बटा 3 ही रहेगा, यानी कि इसके केंद्रक का जो निर्देशांक हो जाएगा 4,13 बटा 3 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी 3 शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज के और यहाँ अंतः केंद्रक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज खींच लेना है। ठीक है, और इसके शीर्ष ABC है। ठीक है, कितना शीर्ष है, 3,0 0,4 और 3,4। जैसा कि आपको पता है इसमें भुजा भी ज्ञात करना होता है, तो ये ABC हो गया। तो ABC हमें भुजा ज्ञात करने होंगे, उसके बाद इसके अंतः केंद्रक। ठीक है, अंतः केंद्रक कैसे निकलता है आपको पता है ना, फॉर्मूला भी पता है। और अंतः केंद्रक जो होता है वो कोण समद्विभाजक के एक ही बिंदु पर कटती है, वही बिंदु हमारा अंतः केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें भुजा याद करना है, यानी कि ए किससे निकलेगा, तो BC दूरी होगा A के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो दूरी सूत्र करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको पहले से पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया था, आपको पता होगा। नहीं पता तो इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमें BC ज्ञात करना है, तो BC इस बिंदु और इस बिंदु से मतलब है इस निर्देशांक और इस निर्देशांक से, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 हो जाएगा। तो 0 x1 माइनस x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे होगा 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 4 0 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि जोड़ करके ये 9 9 का वर्ग कितना 3 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है B, तो B किससे निकलेगा, तो AC दूरी। B क्या है, AC दूरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये घटाएंगे तो 0 0 का वर्ग 0 प्लस
शून्य -4, तो ये स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको घटने का -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 16, कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, √16, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 यूनिट्स, कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद आपको याद करना सी किससे निकलेगा, तो AC से, तो AC नहीं AB दूरी से, तो इसमें हमारा x1 होगा 3 और x2 हो जाएगा 0, तो 3 घटाओ 0 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 यानी 0 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये घटाने के 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 3 का वर्ग 9, 0 घटाओ 4 यानी -4 और उसका वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स हो जाएगा। ये हो गया आपका दूरी, निकल के आ गया ABC। अब हमें केंद्रक I का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो I बराबर हमने आपको सूत्र बताया था अंतः केंद्रक का, AX1 + BX2 + CX3 बटा A + B + C, AY1 + BY2 + CY3 बटा A + B + C, ऐसा मैंने आपको बताया था। यही यहाँ पे क्या कर देना है, लगा देना है। तो देखिए 0 1 x AX1 है, तो A कितना निकल के आया 3, तो 3 × x1 यानी x1 ये 3 हो जाएगा, प्लस B, तो B का वैल्यू 4 आया है, 4 × x2 0 है, प्लस C x3, तो C आया है 4 और 4 नहीं, C जो है सो 5 आया है, तो 5 × x3 कितना है 3, अब बटा A + B + C यानी 3 + 4 + 5, 3 4 5 3 करना है, कॉमा फिर यहाँ पर भी 3 × AY1, तो 3 × 0 प्लस BY2 दिया हुआ है, यानी कि B हो गया 4 और Y2 भी 4, तो हो जाएगा 4 × 4 प्लस CY3, तो C 5 और Y3 4, यानी कि 5 × 4 बाय A + B + C यानी कि 3 + 4 + 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 × 9, ये 9 हो गया, ठीक है, तो 9 प्लस ये 0 प्लस 5 × 15 बटा 4 3 7 5 12 कॉमा ये 0 प्लस 4 चौका 16 प्लस 5 चौका 20 बटा कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 9 5 14 24 हो जाएगा, ये 24 बटा 12 कॉमा ये कितना होगा 20 और 16 शून्य जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 बटा 12 ये कट जाएगा कितना 12 दूना 24 और 12 तिया 36 यानी 2,3, यानी इसके अंतः केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे इस त्रिभुज के लिए अंतः केंद्रक के निर्देशांक जो निकल के आया वो 2,3 आया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने केंद्रक और अंतः केंद्रक ज्ञात करना सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।